अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मेरे इंडियन बहन भाई ठीक हो ना? मेजर के फॉलोअर्स, मैं तमाम इंडियन से बात नहीं कर रहा। मेजर के फॉलोअर्स क्या हाल हैं? ठीक हो ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, आज अगर मज़ा नहीं आ रहा तो आज तुम लोगों को डबल मज़ा देंगे, क्योंकि आज तुम्हारे मेजर की बहुत बेइज्जती होने वाली है, बहुत क्लास लगने वाली है तुम्हारे मेजर की। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज तुम्हें आज डबल मज़ा देंगे। और उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ये जो लाल बटन है ना, ये जो लाल बटन है, सोचो अपने दिमाग में ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इसको ठोको। इट्स सो सिंपल। ये जो लाल बटन है ना, ये मेजर साहब के अब्बू हैं। सोचो, तो अब अपने मेजर के अब्बू को ठोकना चाहते हो तो ठोक दो, अपने मेजर के अब्बू को नहीं ठोकना चाहते तो ये भाई तुम लोगों की मर्ज़ी है, जो मेजर के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, मेजर के अब्बू को ठोकना चाहते हो तो ठोक दो, नहीं ठोकना चाहते तो वो भी तुम्हारी मर्ज़ी। इट्स ऑल अप टू यू भाई। बस अपनी कौम को ना इसी यूट्यूब के बटन पे खुश रखना। यूट्यूब के बटन उनको दबाओ और कहो कि तुम पाकिस्तान को ठोक रहे रखते हो। ग्राउंड पे तो कुछ करने का औकात है नहीं, ग्राउंड पे कुछ करने की औकात तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं। 17 लाख फ़ौज, बड़ी ही बहादुर, बड़ी ही फोर्थ लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट फ़ौज है। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि हमारा ग्राउंड पे कुछ कर सकें। बस यूट्यूब पे बटन पे अपनी कौम को खुश रखो, लाल बत्ती के पीछे लगाई रखो। किसी को कौन क्या पूछता है, हैं? मेजर के फॉलोअर्स में और मेजर में अकल अकल तो है नहीं जो उनको समझ आ सके। मेजर से पूछें वो कुछ कि जो बड़ी बड़ी साहब जो रोज़ बैठ के हाँकते हो, ये होगा कैसे? इतनी तो हिम्मत उनमें भी नहीं है पूछने की। तो बस लाल बत्ती के पीछे लगाई रखो और लाल बटन मेजर के अब्बू साहब को दबाई रखो, और क्या। दोस्तों सुनिएगा, एक न्यूज़ मैंने स्किप कर दिया, जहाँ से पाकिस्तान की न्यूज़ शुरू हुई, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा आदमी है और उसको बहुत परेशान करा जा रहा है, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जनाजा उठ गया है, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के सपोर्टर्स, यार एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप पैसे देके, ठीक है, आप पैसे देके अपने ही मुल्क को जलील क्यों कर रहे हैं? आपका पूरा हक है जो ओवरसीज पाकिस्तानी मेजर है, इतनी सेंसिबल बात, ये आपका कैसे हो पूरा गया हक है? है क्रिटिसाइज करने का शहबाज शरीफ को। आप पाकिस्तानी हैं, आपका हक है अपने मुल्क को क्रिटिसाइज करना, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपका आईनी हक है। आपके मुल्क में किस तरीके की डेमोक्रेसी हो रही है, फौज क्या हो रही है, वो तो हर एक पाकिस्तानी का हक है। जोर से आवाज बुलंद करके बोलिए। लेकिन ये कहां का इंसाफ है यार, कि मेजर आज तो पैसे कमाल कर लेके दिया भाई। गोरों से बुलवा रहे हो? ये गद्दारी नहीं है क्या? चलो आज पहले थोड़ी सी हल्की सी शुरू में मेजर की तारीफ़ कर देते हैं, आगे तो फिर इसकी क्लास लगनी है। ये आज सांप को क्या हो गया, मतलब सांप कबूतर कैसे बन गया आज? तो मेजर साहब बड़ी आज तो सेंसिबल बात कर दी है, अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाके, क्योंकि बाई नेचर तो तुम हो सांप, तुम्हारा काम है डसना, और पाकिस्तान नेवला है मेजर, खा जाएगा तुम्हें, याद रखना। आज तो मेजर ने कमाल कर दिया। मेजर ना असल में पीटीआई, इमरान खान और उनके सपोर्टर्स की साइकी को समझता है। मेजर को पता है, और मेजर को ये भी पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो इंडिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद पाकिस्तान के ख़राब होंगे। मेजर को ये भी पता है। मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, वो बंदा मेंटली सिक है, उसके जो सपोर्टर्स हैं मेंटली सिक हैं, सब एंटी एंटी अमेरिका और एंटी इंडियन है सब। हम जैसे लोग जो प्रो इंडियन है ना, उनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिएगा आगे इमरान खान मुकम्मल कैंपेन उस पर चलाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे मुल्क में भी लोग सुन रहे हैं और जो इंडियन बहन भाई भी सुन रहे हैं, इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आने वाला नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जितना नुकसान पहुँचाया है, और जितना उसने सी पैक को नुकसान पहुँचाया है, जो उसने यूएन में स्पीच की, जो जो कुछ उसने इंटरनेशनली या ग्लोबली किया है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान वापस पावर में आने वाला है। ये मेरी सोच है। अब देखें आगे क्या। और जो यहाँ पे जो टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मुल्क में हालात बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सब, मुझे नहीं लगता कि अभी इलेक्शन होगा या अभी इमरान खान वापस आएगा। तो मेजर के मुंह से आज खैर की बात, अच्छी बात सुनी है कि गद्दारी नहीं है, कि वो भी पाकिस्तान के उसमें, बड़ी बात है मेजर साहब। चलो कुछ कुछ अरसे बाद अच्छी न्यूज़ सुनाई है तुमने, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। लेकिन आगे तुम्हारी क्लास लगेगी, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी क्लास खुद ही लगवाते हो, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हें भी हो गई बेइज्जती करवाने की आदत। जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना हो तुम्हें सुकून नहीं आता, तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स को। दोस्तों अब न्यूज़ आ गई है आईएमएफ के और आईएमएफ के लोन की।
तो वो जो IMF कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है। लेकिन जो मेजर बोल रहा है ना, आपने मेजर की बात सुननी है और आगे जो जवाब मैं दूंगा मेजर को, मज़ा आए तो ताली बजाना, दिल जले तो कमेंट्स में आके गालियाँ देना जो पहले करते हो। कोई घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, बेइज्जती तुम्हारी यूं ही होगी जब तक तुम्हारा मेजर बाज नहीं आएगा। अब सुनो, इस बार क्यों इतना जलील कर रहा है पाकिस्तान को? दिस आई एम नॉट क्लियर अबाउट। ये मुझे बात ना कुछ हजम नहीं हो रही यार, कुछ समझ में नहीं आ रही कि व्हाई इज IMF ट्रबलिंग। ये क्या डॉक्टर जयशंकर फोन कर रहे हैं IMF को? हो सकता है ये, क्योंकि मैंने एक मोदी सरकार का एक जो प्लान है वो मुझे वाह समझ में वाह आ वाह, गया। क्या ये किसी ने सोच है, बताया नहीं मुझे, क्या तो सोच है, न्यूज पढ़ पढ़ के ओपन प्लेटफॉर्म में मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या सोच है। ठीक है, आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं वहां से क्या आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी बड़े फख्र से सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां से क्या आवाजें उठ रही हैं। एक भी फौजी, इसने बोला जी डॉक्टर जयशंकर ने फ़ोन किया जी IMF। पहले तो IMF वाले जयशंकर को जानते ही नहीं होंगे कि जयशंकर किस चीज़ का नाम है। जयशंकर बाप है मेजर का, और मेजर जैसे जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका बाप है। जयशंकर को और कोई कुछ नहीं समझता है ना, जयशंकर को यूके कुछ समझे। जयशंकर यूके से बात करता है खालिस्तानियों की बारे में, कहता है चल भाग निकल यहाँ से, कौन है तू, ये थप्पड़ मारते हैं वापस। कभी कनाडा से बात करता है, कहता है चल निकल यहाँ से, तू कौन है। तो जयशंकर की औकात वो है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का ना वो अपने मुल्क का है, और बाहर जाता है तो वहाँ से थप्पड़ खा के आता है, और अंदर आता है तो आके खालिस्तानियों से थप्पड़ खाता है। जयशंकर की तो वो औकात है। जयशंकर क्या, जयशंकर इज़ नथिंग। वो तुम जैसे लोगों का बाप है मेजर। उसका वो IMF की जूते साफ़ करने जाता होगा वहाँ पे, या कहता होगा जाके कि अबू अबू, तो IMF को कहता होगा आगे, उसका अभी आगे जवाब देता हूँ। तो जयशंकर क्या होगा, जयशंकर की कोई औकात नहीं है। वो कौन है, इज़ नथिंग। जी है जयशंकर। सरहद पार नहीं करी पाकिस्तान में जाने के लिए, कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन वहां पे खलबली मच गई। कोई खलबली नहीं मची। इंडिया आना है, कॉरिडोर खोलो, हम तो इंडिया के साथ मिला। कॉरिडोर खोलने के लिए तुमने बोला है, और हमने तुम पे मेहरबानी कर रहे हैं। तुम्हें पहले करतारपुर की भीख दी, अब तुम्हें वो क्या कहते हैं शारदा पीठ कॉरिडोर की भीख दे रहे हैं। ये पहले भी तुम्हें तुम्हारे लोगों पे तरस खा के भीख दी थी तुम्हें, अब दोबारा दे देंगे। दिल बहुत बड़ा है ना हमारा, तुम्हारी इतना छोटे दिल के लोग नहीं हैं हम। दोबारा तो उन्होंने नहीं कहा मेजर, ओ भाई, ओ ये देखो भाई, ओ टल जाओ मत, ओ कम झूठ बोल भाई, कम झूठ बोल अपनी आवाम के सामने। तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, हमने कहा चलो खोल देंगे। इतनी मेहरबानियाँ की हैं तो बाकी एक मेहरबानी और सही, क्या याद करेंगे बेचारे। तो हमें आगे सुनिए। आटा, ये वो बोरान, फलाना ढिमका बोरान, ये डेली यही गाना गाते रहते हैं, डेली यही गाना गाता रहता है। मैं बता रहा हूँ, आप इनसे बोलो कि कमीज पहने। अब यहाँ से सुनिएगा दोस्तों, बड़े मजे की बात है ये। जयशंकर साहब ने, हेलो IMF, पैसा दे देना, लेकिन थोड़ा सा इनसे बोलो कि ये और कर दें, ठीक है। इनसे बोलो कि कमीज पहने। तो IMF कहता है नो मिस्टर जयशंकर, कमीज वो ऑलरेडी पहन चुका है। जयशंकर ने फ़ोन किया, हेलो IMF, मैं आपका बेटा जयशंकर बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे ना पाकिस्तान आपसे लोन मांग रहा है। तो क्या, वो कहते कौन जयशंकर। वो जयशंकर आपका बेटा, कल आपकी जूती साफ़ करके नहीं गया था, आपका बेटा जयशंकर बात कर रहा हूँ। अच्छा जयशंकर वो जी, अच्छा जो जिनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वो अच्छा जो क्लेम करते हैं कि हमारी चौथी बड़ी दुनिया की फ़ौज है, 17 लाख फ़ौज है। अच्छा बेटा बाद में बात करना, अभी मैं बिज़ी हूँ। अच्छा तुम्हारे दूसरे अब्बू अमेरिका का फ़ोन आया हुआ है, तो मैं अमेरिका से बात कर लूँ, तुम बाद में बात करना। अच्छा दोबारा जयशंकर ने फ़ोन किया, हेलो IMF, यार तुम्हें अभी कहा नहीं कि तुम्हारे अब्बू अभी दूसरे लाइन पे हैं। तुमने अगर कोई बात करनी भी है तो दूसरे अपने अब्बू से बात करो, या अपनी अम्मी से बात करो, यूके से बात करो, वो तुम्हारे अब्बू को बोलेंगी, तो फिर अगर जब तुम्हारे अब्बू हमें कहेंगे तो फिर हम कर देंगे। अच्छा जयशंकर साहब ने फ़ोन उठाया, अमेरिका फ़ोन किया, तो अब्बू तो वो पाकिस्तान का लोन रोकना था। चल भाग, पहले जाके खालिस्तानियों को तो संभालो, खालिस्तानियों को संभालने की औकात नहीं है, लोन रोकने के, चलो औकात में रह अपनी। जूता मार के भगा दिया। ये है तुम्हारी औकात, तुम्हारे जयशंकर की औकात, ये मेजर के फॉलोअर्स और मेजर ये औकात है। दोस्तों सुनिएगा यहाँ से। पाकिस्तानियों को चूरन खिला दिया, एक लाहौरी चूरन। तुम्हारी फौज, तुम्हारी ISI, तुम्हारी फौज, तुम्हारी ISI, ये सब नंबर 1 है, सब नंबर 1, सब नंबर 1।
इवन शोएब अख्तर, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, पढ़ा लिखा बंदा जिसने दुनिया देखी है। चलो मान लिया हमारी फ़ौज नहीं है नंबर 1, ठीक हो गया। मान लिया हमारी ISI नहीं है नंबर 1, तुम तो होना नंबर 1, तुम तो होना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तुम तो होना दुनिया की 4थी बड़ी फ़ौज। उखाड़ लो ना खालिस्तानियों को जो उखाड़ा तुमने। बठिंडा का अटैक अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ मेजर साहब के चैनल से, और ना ही होगा। वो क्यों? वो तुम्हें आईना दिखा रही है तुम्हारे सिस्टम का, तुम्हारी फ़ौज का, तुम्हारे खालिस्तान तहरीक का, जो दिन ब दिन सर उठा रही है। और पंजाब पुलिस में अब खालिस्तान के जरासीम घुस रहे हैं। मेजर वो रिपोर्ट नहीं करेगा, मेजर वो तो रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे तेरी औकात, तेरी असलियत सामने आ जाएगी। मेजर वो तो रिपोर्ट नहीं करेगा। दुनिया की 4थी बड़ी फ़ौज तो हो ना, चलो चलो हम तो छोटी सी फ़ौज हैं, 5-6 लाख की फ़ौज है, छोटी सी हमारी ISI है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। चींटी के साथ मसल के फेंक देगा इंडिया में तो कुछ नहीं है ना। ओए होए, बड़े अफसोस की बात है। तो दुनिया की 4थी बड़ी फ़ौज, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से चाइनीज हैं, चिन चू 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 करते रहते चिनमिन, वो आते हैं टिका के बजाते हैं, कभी असम में बजाते हैं, कभी अरुणाचल में बजाते हैं, कभी लद्दाख में बजाते हैं, टिका के थप्पड़ मारते हैं, मट्टी में घसीटते हैं, निकल जाते हैं। वो एक ना, 1-2 साल पहले एक वो हुआ था, वो कि एक चीनी फौजी ने एक इंडियन फौजी को लात मारी तो ना यार वो लेग ऑफ द सेंचुरी वो रिपोर्ट हुई है। वो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वो सैटेलाइट से देखी थी भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ ने बताया है, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल न्यूज़ में आया हुआ है कि एक चीनी फौजी ने एक इंडियन फौजी को लात मारी और वो लेग ऑफ द सेंचुरी बन गई है। भाई मैं नहीं कह रहा, जाके तुम फैक्ट्स चेक कर लेना। अगर तुम्हें फैक्ट्स ना मिले तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें स्क्रीनशॉट में मैं दिखा दूंगा, वो सुकून से पढ़ लेना। ये सारी बातें मेजर और मेजर के फॉलोअर्स के लिए हैं। 1 अरब 42 करोड़ हिंदुस्तानियों से बात नहीं कर रहा मैं, मेजर से और मेजर के फॉलोअर्स से, जो चूहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। बाकी हिंदुस्तानियों से मैं कोई बात नहीं कर रहा। जो रिस्पेक्ट खोएगा उसके साथ मैं यही करूँगा, चाहे 20 लोग देखें, 50 देखें, कोई परवाह नहीं है। चैनल मोनिटाइज करने नहीं आया मैं, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरे पास बहुत कुछ है। मेजर जैसे लोगों को तो यूं खरीद के फेंक 2 मिनट में मैं। मेजर तो सुधर जाओ तो मेजर अच्छी बात है, नहीं तो चलो मेजर, यार तुमने कहा ना कि अमन की आशा के लिए, चलो तुम मान लेते हो कि पाकिस्तान फ़ौज नंबर 1 है, ISI, चलो मैं अमन की आशा के लिए चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारी आर्मी बहुत बहादुर है, उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, उसने कभी चाइना से मार नहीं खाई, मान लेते हैं। खालिस्तानियों ने कभी उन पर अटैक नहीं किया, मान लेते हैं। कश्मीर में 70 साल से 7 लाख फ़ौज बैठी है, कश्मीर अभी तक भी नहीं संभल पाया, मान लेते हैं। चलो तुम खुश रहो, तुम हैप्पी रहो, ठीक हो गया। और जिस दिन मेजर तुम सुधर गए, जिस दिन तुमने बदतमीज़ी छोड़ी, जय हिंद का नारा मैं लगाऊंगा, इंडिया के लिए मैं लगाऊंगा नारा। जय हिंद है, तुम्हारे 2-3 नारे वो मैं लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा मुल्क मेरे आगे है, मेरे मुल्क की इज़्ज़त, मेरे मुल्क का वकार वो सबसे आगे है, उसके बाद सब इंडिया की मोहब्बत है। पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद इंडिया की मोहब्बत बिल्कुल है, पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद इंडिया की मोहब्बत है। तो किसी को अगर बात बुरी लगी हो, मेजर के फॉलोअर्स को बात बुरी लगती रहे, कोई परवाह नहीं। मेजर के फॉलोअर्स के अलावा अगर किसी इंडियन को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेजर के फॉलोअर्स, अगर मेजर को दोबारा मज़ा चाहिए हो तो आ जाना, नहीं चाहिए हो तो अपनी अगर असलियत ना सुननी हो तो बेशक मत आना। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।